हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या चुकंदर, लहसुन और तरबूज खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है? इस प्रयोग को जानने के लिए लंदन में एक ग्रुप पे प्रयोग किया गया, जिसमें 28 लोगों का एक समूह बनाया गया, जिनका औसत ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर रहता था। उन्हें 3 भागों में बांटा गया और उन्हें लहसुन, तरबूज एवं चुकंदर की सेवन कराया गया। पहले ग्रुप को 1 हफ्ते बाद ग्रुप को चेंज किया गया, फिर आपस में यही चीज़ें दी गई। फिर 1 सप्ताह बाद वापस तीसरे सप्ताह में उनको रोटेट किया गया। इस प्रयोग के बाद देखा गया कि ये सब सेवन करने के बाद उनके ब्लड प्रेशर में गिरावट पाई गई। जैसा कि इस प्रयोग के दौरान सभी सदस्यों की ज़िंदगी का जो सामान्य ब्लड प्रेशर पहले रहता था 133.6 mm पाया गया था। चुकंदर खाने वाले समूह का औसत ब्लड प्रेशर 128.7 mm पाया गया, जबकि लहसुन खाने वालों का 128 पाया गया। इस प्रयोग के आधार पर देखा गया कि चुकंदर और लहसुन खाने से हार्ट अटैक का भी खतरा कम हुआ। ब्लड प्रेशर में हुई गिरावट यदि ऐसे बनी रही तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा 10% तक घट सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रयोग के माध्यम से पता चला। जैसा कि तरबूज का जो लोग सेवन किए थे उन पे ये प्रभाव नहीं दिखा। उनका अधिकतम ब्लड प्रेशर 129.8 तक ही आया, क्योंकि तरबूज में प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है। तो आप जब भी लहसुन या चुकंदर का प्रयोग करते हैं तो उसे सेवन करने के लिए प्रॉपर वे पे उसका सेवन करें, क्योंकि जो चुकंदर में नाइट्रेट पाया जाता है वो हरी सब्जियों के साथ मिलता है। लहसुन में एनेसिलिन पाया जाता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर को बारीक काट लें और उसे बिना पकाए सलाद के माध्यम से कच्चा ही खाएं, क्योंकि कच्चा खाने पे जो उसमें नाइट्रेट पाया जाता है वो ख़राब नहीं होता है। अगर हम उसे पका लेते हैं या उसे पकाते हैं तो पकाने पे जो चुकंदर में नाइट्रेट पाया जाता है वो पानी के साथ मिल कर के ख़राब हो जाता है। इसलिए उसे हम कच्चा ही खाएं, क्योंकि कच्चा खाने पे नाइट्रेट हमें अधिक मात्रा में मिलेगा, कंट्रोल रहेगा। उसी तरह से अगर हम लहसुन का भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी ऐसे ही खाएं। इसके अलावा हम अगर जूस बनाते हैं तो जूस ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि जूस बनाने पे हमारा जो नाइट्रेट है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए आप जूस के माध्यम से लें, या तो सब्जियां अगर आप सेवन करते हैं तो उसे भाप में पकाएं। भाप में पकाने पे उसमें जो नाइट्रेट है वो ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा लहसुन को बारीक काटें, क्योंकि जब बारीक आप काटेंगे तो लहसुन में जो एनेसिलिन पाया जाता है को कंट्रोल करेगा। तो आप लहसुन को जैसे ही बारीक काटना शुरू करेंगे उसमें जो एनेसिलिन मिला होता है वो तुरंत निकलने लगता है। और ख़ास तौर से इन सब सब्जियों को माइक्रोवेव में बिल्कुल ही ना पकाएं, क्योंकि माइक्रोवेव में पकाने पे ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लहसुन का सेवन करने से हमारे अंदर उसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। इसके अलावा नमक की मात्रा बिल्कुल कम। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे में 6 ग्राम नमक का ही प्रयोग करें। इससे ज़्यादा नमक आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो 3 कप कॉफ़ी से ज़्यादा दिन भर में कभी भी ना सेवन करें। धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें लेने पे हमारे हार्ट का। इसके अलावा आप पैकेट बंद ये सब चीज़ें बिल्कुल ना सेवन करें, क्योंकि ये सब भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये सब डेड फूड होते हैं। अब आपको दिखाते हैं लाइव फूड। लाइव फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।